नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास। इसके बाद हमारा अभी क्वेश्चन रह रहा है इसमें 6, वो मैं 7th के बाद करवाऊंगा, ठीक है। वो इस एक्सरसाइज का पूरा मास्टर क्वेश्चन है। 7th में स्टार्टिंग में ही आपने झूठ बोलना शुरू करना है। सबसे पहले आपको बोला गया है ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल। बैंगल लो, कड़ा लो, एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। सुन लो पहले, ये तो ऐसा ये बोल रहे हैं, हमने इनकी बात नहीं माननी, क्योंकि अगर आप इसी हिसाब से करोगे थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको आएगी, ठीक है। उसने क्यों बोला कि ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल? जब आप बैंगल से सर्कल ड्रॉ करोगे तो आपके पास सेंटर पॉइंट नहीं होगा, इसीलिए उसने आपको बैंगल लेने के लिए बोला है। फिलहाल हम क्या करेंगे, पहले मैं कर दूं क्वेश्चन कि हम अपनी मर्जी से कितने भी कंपास ओपन करके एक सर्कल लगाएंगे। अब ये जो आपने कंपास कितनी भी ओपन करनी है, थोड़ी सी बड़ी है, अगर ओपन करोगे तो सर्कल आपका अच्छा बनेगा, क्वेश्चन अच्छा होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं 6 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का की कंपास ओपन करके एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा, लाइक ठीक है बच्चे। अब जब मैंने कंपास के साथ ये सर्कल ओपन किया, ड्रॉ किया, तो मुझे पता है कि इसका सेंटर पॉइंट यहां पर है, ठीक है। लेकिन हमें उनको नहीं बताना कि हमें पता कि यहां पे है, वो तो दिख जाएगा ना पेपर में, वो थोड़ा सा उसका सिंबल आ जाएगा कंपास का। उसको कवर कैसे करना है? 9th क्लास में चैप्टर नंबर 10th में एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन था कि अगर एक सर्कल आपने बैंगल से ड्रॉ कर दिया तो उसका सेंटर कैसे फाइंड किया जाता है। मैं वापस वो बता रहा हूँ, फिर मुझे बताना कि इसका सेंटर कैसे ड्रॉ होगा, ठीक है। मान लो मेरे पास एक बैंगल है, इसका सेंटर फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, अपनी मर्जी से इसके अंदर 2 कोड ड्रॉ करूँगा कहीं पे भी। कोड क्या होती है, अगर सर्कल के अंदर एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो, जो इसको ऐसे टच करे, उसको कोड बोलते हैं, ठीक है। कहीं पे भी ड्रॉ कर दो, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे। एक और ड्रॉ करनी है, ठीक है। दूसरी को ड्रॉ कर दी मैंने यहाँ पे, लाइक दिस। अब आपने क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर याद है, इसके हाफ से कंपास ओपन करके, ठीक है। अब इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, इसके भी हाफ से कंपास ओपन करके, गलत हो गया है ना, ठीक है जी। अब जहां पे ये दोनों लाइन टकरा रही हैं वो इसका सेंटर पॉइंट होगा, क्लियर होगी। अब ये तो छोटा सर्कल था, इसका सेंटर ऐसे फाइंड होगी, इसका सेंटर कैसे फाइंड होगा, सेम है। ये मैंने कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया, छोटा मोटा, ठीक है। तो इसके लिए बच्चे अब आपने क्या करना है, सुनिए। सबसे पहले ड्रॉ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। वही प्रीवियस क्वेश्चन की कंडीशन आ गई, कहीं भी बाहर एक पॉइंट लीजिए और वहां से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। अभी हमें ये नहीं पता कि वो पॉइंट कहाँ पे होगा, ठीक है। फिलहाल सबसे पहला काम ये है कि इसका सेंटर फाइंड कीजिए, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक ए बी कोड ड्रॉ कर दी, ठीक है। और दूसरी कोड कहां पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, यहां पे कर देता हूं, लाइक दिस, सी डी। क्या करना पहले मुझे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ना, ठीक है जी। अब सेकंड टाइम मुझे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, सी डी का, ठीक है। जहां पर ये दोनों टकराएंगे, मान लो ये यहां पे टकराई और ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। मेरे पास कंपास वगैरह नहीं है, आपका बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। जब आपको तो पहले से ही पता है कि इसका सेंटर कहाँ पे है, तो देखना ये दोनों लाइंस यहाँ पे टकराएंगी, ठीक है। एक तो ये काम न्यू था जो हमने आज सीखा है, ठीक है। और ये क्योंकि ये अननेसेसरी लाइंस है, इसको बिल्कुल लाइट लाइट ड्रॉ करना, ज़्यादा डार्क ड्रॉ नहीं करना। अब नेक्स्ट पॉइंट उसने क्या बोला था, उसने बोला कहीं पे भी बाहर एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। कहीं पे भी इन द सेंस, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, यहाँ पे, कितनी मर्जी दूर ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं वो बेटर थे। इससे 5 सेंटीमीटर बाहर आ जाइए, यहाँ पे, दिस इज पॉइंट पी,
ठीक है, हमने एक पॉइंट ले लिया सर्कल से बाहर। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन बन गया, तो क्या करना है आपने, ये सेंटर है O, ये बाहर पॉइंट है P। सबसे पहले इन दोनों को हमने ज्वाइन करना, कर दिया। अब P से पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगी, क्या करूंगा मैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ठीक है जी। फिर यहां पे ये दिस इज पॉइंट M, इतनी कंपास ओपन करके एक सर्कल ड्रॉ होगा, ठीक है। जहां पर ये दोनों टकरा गए वो आपके पास पेयर ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। जब आपने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है, पी क्यू पी आर, ये आपके पास पेयर ऑफ टेंजेंट आ गया। अगर आपने बच्चे वेरीफाई करना आपका आंसर सही या गलत है, कैसे ड्रॉ होगा, पी क्यू और पी आर की लेंथ ऑलवेज इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी बच्चे, मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 11.2 और हमारे पास क्वेश्चन रह गया 6। ये पूरी एक्सरसाइज का मास्टर क्वेश्चन है, इसको लास्ट में ही करना हमने, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, दे आर सेइंग लेट ABC बी ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो। जब भी आपको बोलेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो समझ लीजिए कि आपको एक एंगल 90 डिग्री ड्रॉ करना है। फिर ये बोल रहे हैं ABC राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। अब AB 6 है एंड BC 8 है। फर्स्ट चॉइस इज योर्स, विच वन साइड फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ। आई वुड लाइक टू ड्रॉ BC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम BC 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, ठीक है बच्चे। तो जब आपने BC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, सपोज दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C, दिस लाइन इज 8 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को हम 3 और 4 पार्ट्स में कवर करेंगे, ठीक है। पहले आपने इसको BC 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट वो बोल रहा है AB 6 सेंटीमीटर, B पॉइंट ये रहा, C ये। अब A कहीं भी ऊपर आएगा, पता नहीं कहाँ पे आना है। तीसरी कंडीशन क्या है कि एंगल B इज 90 डिग्री। पहले आपने प्रोटेक्टर के साथ D के साथ 90 डिग्री एंगल बना देना है। मान लीजिए एंगल बना दिया। फिर इसके बाद हम एक थोड़ा सा नाटक करेंगे कि एंगल हमने D के साथ बनाया। कैसे, कितनी भी कंपास रख ली, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। दिस इज 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। चलिए ये आ गया पॉइंट BC और यहाँ कहीं पे पॉइंट A आएगा, ठीक है। A कहाँ पे रखना आपने, ये लाइन क्या है, A पॉइंट ढूंढना हमने, और A भी 6 होनी चाहिए, तो B से लेके A तक, ठीक है। 6 सेंटीमीटर की हमने लेंथ लगानी है B से A तक, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करना, सपोज कर लो आपने यहाँ पे वो आंख लगा दी 6 सेंटीमीटर की। तो दिस इज पॉइंट A। अब आपने A एंड C को ज्वाइन कर देना है, ठीक है जी। दिस इज 6 सेंटीमीटर। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस मैंने चेक कर लिया कि इसकी जो लंबाई है, लेंथ था, वो 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। 8 स्क्वायर 64, 6 स्क्वायर 36, दोनों का 100 प्लस 100 का रूट होता है 10। आपको ये नहीं समझ में है तो कोई बात नहीं, सबकी ये लेंथ सेम आनी चाहिए 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये थी इसकी फर्स्ट यूनिट, ये कवर होगी। इसको हमने 3 और 4 पार्ट्स में कवर करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। पहले अब यहाँ तक इसको बनाना सीखेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप वो आगे क्या है, इसने आपको आगे बोला नेक्स्ट लाइन में BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। BD परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AC लाइन के ऊपर। AC लाइन कहाँ पे है, ये रही। BD लाइन है आपके पास, नहीं है। B पॉइंट है, मीन से यहाँ से एक एरो चलेगा जो परपेंडिकुलर होगा और वो AC लाइन के ऊपर होगा। इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, इसको ज़रा अच्छे से समझना। देखिए आप क्या करोगे बच्चे, आप B से यहाँ से कंपास खोल लो इतनी ज़्यादा। कंपास इस हिसाब से खोलना कि ये जो यहाँ पे सेमी सर्कल है वो इसको ऐसे 2 पार्ट्स में कट करे। मेरी बात क्लियर होगी आपको।
आपने सर्कल कितना खोलना है इसी हिसाब से सर्कल ओपन, चाहे तो इतना ओपन कर लो, वो आपकी मर्जी है। जितना बड़ा ओपन करोगे कई बार उतनी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, जितना स्मॉलर होता है उतनी भी दिक्कत आती है, एवरेज होना चाहिए। तो इस हिसाब से इसको थोड़ा सा मतलब कि कंपास को ओपन करना कि गैप आ जाए और ये ऐसे इस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। फिलहाल इतनी कंपास ओपन है ना आपके पास, तो इतनी ही कंपास ओपन रख के एक आर्क यहाँ से ऐसे लगाइए, एक आर्क यहाँ से ऐसे लगाइए, फिर यहाँ से स्केल रख के इसको डायरेक्ट ऐसे ज्वाइन करवा दीजिए। ठीक है, अभी ये जो आपके पास आएगा, एक तो ये एंगल यहाँ पर जब आप डी रखोगे ना, ये 90 डिग्री का एंगल शो होगा एंड दिस इज पॉइंट डी, ये वाला पॉइंट आप, ये डी पॉइंट आ गया। इस चीज़ में मेन दिक्कत आ जाती है। इसके बाद क्वेश्चन फिर से इजी है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना कभी कभी हम भूल जाते हैं। मैंने कैसे किया, ये पॉइंट बी से पहले ऐसे एंगल लगा दिया, आर्क लगा दी, फिर उस एंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मीन टू से पॉइंट डी परपेंडिकुलर है ना, तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए था, ये परपेंडिकुलर बन गया। कोई डाउट है किसी को? ये क्लियर हो गया। ये उसकी सेकंड स्टेज इस क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा, अभी थर्ड पार्ट में उसने बोल दिया द सर्कल थ्रू बी सी एंड डी इज ड्रॉन। अब आपको पॉइंट बी से, पॉइंट सी से एंड पॉइंट डी के बीच में से एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब आप समझिए इस चीज़ को बच्चे, आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है जो बी को टच करे, डी को टच करे, सी को टच करे, ऐसे बिंदु से बी सी डी को टच करे। जब वो बी सी को टच करे मतलब कि बी उसका डायमीटर हो गया, बिंदु से वो इस लाइन का सेंटर हाफ होना चाहिए। अब इस लाइन का सेंटर का हाफ कहाँ पे आएगा, 4 सेंटीमीटर पे। मैनुअली लगा दो। अगर एक कीड़ा है कि नहीं मुझे यही क्वेश्चन आता और मैंने बिल्कुल अच्छे से करना है, तो पहले इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ कीजिए, उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बस डायरेक्ट 4 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एक आग लगा दीजिए। आपको कैसे पता चलेगा कि ये 4 सेंटीमीटर है? आपके पास एक स्केल होता है, ठीक है, उसके साथ मेजर कर लेना। तो ये पॉइंट आपके पास बन जाएगा सेंटर ओ, क्योंकि हमने सर्कल ड्रॉ करना है ना, हम हमेशा सेंटर ओ लेट करते आ रहे हैं। तो अब आपने बच्चे यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर देना है जो बी से, सी से, डी से ऐसे टच करके निकले। ये क्लियर है? ठीक है। अब आपके पास ये जो सर्कल बना है हमारे पास, ये इसका थर्ड पार्ट बना है। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट रह गया। अभी इसकी लास्ट लाइन रहेगी हमारे पास, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। आपने ए पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट बनाना है। कहाँ से बनाना है? ए पॉइंट से, ए से इस सर्कल तक बनाना है। याद करो, जब आपको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आया था कि एक सर्कल है, इसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है पी, यहाँ से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो आपने क्या किया था, इस पॉइंट से इस लाइन को पहले ज्वाइन कर दिया, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, फिर सर्कल बना दिया और ये पेयर ऑफ टेंजेंट आ गई। ऐसे किया था ना। सेम आपने ए पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट बनाना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए पॉइंट को सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ए पॉइंट कहाँ पे है, ये रहा। सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, ओ रहा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे मैं ए ओ को ज्वाइन करूँगा। कर दिया ज्वाइन। फिर मुझे ए ओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, जब मैं ए ओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करूँगा तो ये सर्कल इसको टच करना चाहिए, लाइक दिस। ये इसके हाफ से आएगी लाइन, है ना। हो गया। चलिए, अब जहां पर ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको मीट कर रहा है वो इसका सेंटर आएगा, और हम इसके सेंटर को क्या नेम देते थे, ऑलवेज एम। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए। तो ये इसका सेंटर आ गया एम। अब इसके बाद लास्ट स्टेप रह गया। आगे आप क्या करते हो, या तो ए एम जितनी या फिर ओ एम जितनी कंपास ओपन कर देते हैं हम। ठीक है, आपने इतनी कंपास ओपन करनी है, ओ एम के जितनी या फिर ए एम के जितनी। तो ये कंपास ओपन करके यहाँ से एक सर्कल लगा देना है। वो सर्कल आपका जाएगा, ठीक है जी, जहाँ जहाँ पे सर्कल इस दूसरे सर्कल को, ग्रीन सर्कल को टच कर रहा है, वहाँ पे पॉइंट ले लेंगे हम।
दिस इज P एंड दिस इज Q। अब आपने O से एक ऐसे पीरियड ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर दी, एक आपने A से P तक ऐसे पीरियड ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ये रिक्वायर्ड क्वेश्चन है आपका। आगे इस क्वेश्चन के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो कि लिखने सबसे ज़्यादा इजी है, सभी स्टेप्स ऑलरेडी इसकी स्टेटमेंट में है, अपने बस ये समझ लो स्टेटमेंट इसकी लिख देनी है। ठीक है, कैसे लिखनी है? सबसे पहले आपने क्या किया था, वी हैव ड्रॉ अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, यही किया था ना हमने। तो आप यहाँ पे लिखोगे ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC इन विच, जिसमें क्या था हमारे पास, AB वॉज 6 सेंटीमीटर, BC वॉज 8 सेंटीमीटर एंड एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। सेकेंड स्टेप, इसके बाद हमने आगे क्या किया था, इसमें देखो क्या बोला गया था, BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC, यही था ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे ड्रॉ, हमने एक ड्रॉ किया BD से परपेंडिकुलर ऑन लाइन AC, ये हो गया। थर्ड, इसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आपने आगे क्या किया था, यहाँ पे एक सेंटर लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे टेकिंग O एज सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल, ये भी स्टेटमेंट में है, थ्रू B C N D। फिर इसके बाद लास्ट में आपने क्या किया, A को ज्वाइन किया था और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे टेकिंग M ऑन AO, ठीक है, ड्रॉ अनदर सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस AM या OM। लास्ट में आपके पास AP एंड AQ आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। अब अगर मैं आपको समझाऊं, मैंने लिखा गया है ये फर्स्ट 4 लाइन, यही 4 लाइंस है। ठीक है, लास्ट में रिक्वायर्ड टेंजेंट लिख दी कौन सी है, बिल्कुल छोटा सा इसमें चेंजेस किया है, आप कर सकते हो, नहीं करना चाहते वो भी मत करना, लेकिन ये पता ना चले कि आप स्टेटमेंट से देख के लिख रही हो। बाकी सभी क्वेश्चन में ऐसे नहीं चलता, लेकिन काफ़ी हद तक चला सकते हो। ठीक है।